हाय फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम फार्माकोथेराप्यूटिक्स में जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फार्माकोथेराप्यूटिक्स में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि इडियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो ये होता क्या है, ये हम इस वीडियो से जानेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो हम इसी वीडियो से स्टार्ट करेंगे। पहला एक चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोथेराप्यूटिक्स, तो उसमें से रैशनल यूजेस क्या होते हैं मेडिसिन के, वो हम बाद में कवर करने वाले हैं। और जो सेकेंड चैप्टर है जिसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है नॉर्मली, तो वो हम पढ़ेंगे ताकि आने वाले चैप्टर कवर करते समय हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसमें से फार्माकोथेराप्यूटिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसमें से फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है इटियोपैथोजेनेसिस। क्या है ये टर्मिनोलॉजी? इटियोपैथोजेनेसिस। अब ये इटियोपैथोजेनेसिस बड़ा भारी भारी सा वर्ड लगता है, लेकिन ये क्या है? ठीक है, तो थोड़ा सा सिंपलर लैंग्वेज में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस ये जो एक पूरा वर्ड आपको दिखाई देता है, लेकिन ये दो वर्ड से बना हुआ होता है। ठीक है, ईटीओ एंड पैथोजेनेसिस। ठीक है, सॉरी दो नहीं, तीन वर्ड से बना हुआ होता है। फर्स्ट इज ईटीओ, सेकेंड इज पैथो एंड थर्ड इज जेनेसिस। ठीक है, इटियोलॉजी प्लस पैथोफिजियोलॉजी प्लस जेनेसिस। ठीक है, अब जेनेसिस का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एनी डिसीज। पैथोजन मीन्स डिसीज कॉजिंग एजेंट, और इटियो मीन्स इटियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजेस। तो इटियोपैथोजेनेसिस जो एक वर्ड क्रिएट हुआ है उसका मीनिंग जो होता है वो हमें ये स्टडी करना होता है कि किसी भी डिसीज का कॉज क्या है, पॉजिटिव एजेंट कौन सा है उसमें, मतलब किस चीज की वजह से वो बीमारी हो रही है। अब जैसे कि टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? टीबी होता है। उसके बाद में जो हम अभी अभी एग्जाम्पल देख सकते हैं कोविड का, तो कोविड किस वजह से होता है? कोरोना के वैक्सीन की वजह से होता है, राइट? तो कोरोना क्या हुआ इसमें? पॉजिटिव एजेंट कोरोना वायरस, सॉरी कोरोना का वैक्सीन की वजह से कोविड नहीं होता है, कोरोना वायरस की वजह से कोविड होता है। मेरे मुंह से गलत से निकल गया वो वर्ड। तो पॉजिटिव एजेंट क्या है कोविड के केस में? कोविड के केस में पॉजिटिव एजेंट है कोरोना वायरस। टीबी के केस में पॉजिटिव एजेंट क्या है? टीबी के केस में पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलर। तो कॉज क्या होता है डिसीज का? कोई भी डिसीज हो सकता है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, और भी कुछ भी डिसीजेस हो सकते हैं। तो उन सारे डिसीजेस के जो के सिलेबस में अभी है, तो उनके कॉजेस क्या है ये हम जानने वाले हैं इस फार्माकोथेराप्यूटिक्स के सिलेबस में अंडर द टाइटल ऑफ इटियोपैथोजेनेसिस। अब सिर्फ कॉज ही नहीं जानना है, बल्कि वो डिसीज होने के बाद उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है आपकी बॉडी में, किस तरह से वो डेवलप होता है ना? तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर हम कॉज एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज कैसे होता है इस बारे में जानेंगे। ठीक है, गेटिंग इट? ठीक है, सो सेकंड पॉइंट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या पढ़ेंगे हम सेकंड पॉइंट में? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइंटिफिक वर्ड है, ठीक है? थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड जब हम सुनते हैं ना, थोड़े से घबरा जाते हैं कि क्या होगा इसमें। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का सिंपल वर्ड में अगर हम कन्वर्ट करें उसे, तो जो भी डिसीज के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या? साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसीज आर कॉल्ड एज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब साइंस एंड सिम्टम कैसे? जबकि आप ऐसे फर्स्ट लाइन में लिख रहे हैं फिजिकल रिजल्ट ऑफ सम टाइप ऑफ इलनेस। इलनेस मतलब कोई भी डिसीज हो या फिर डिसऑर्डर हो, उसका फिजिकल रिजल्ट। ठीक है, मान लीजिए कि आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरल फीवर हुआ है, तो फीवर का जो फिजिकल रिजल्ट है वो क्या दिखेगा? आपकी जो बॉडी है वो गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर उसका बढ़ने लगेगा। सो वो जो टेम्परेचर हम टच से महसूस कर सकते हैं वो क्या है? वो है फिजिकल रिजल्ट ऑफ फीवर। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि फीवर हुआ है? टेम्परेचर को डिटेक्ट करके। बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है तो टेम्परेचर है, फीवर है, ऐसा हम कैलकुलेट करते हैं। या फिर अ साइन दैट शोज समथिंग क्लियरली, या फिर ये कोई ऐसा साइन हो सकता है जो
कुछ क्लियरली शो करता है। अब जैसे कि किसी को पीलिया हो गया है, मतलब जॉन्डिस हो गया है, ठीक है, तो वो जॉन्डिस की पेशेंट की जो स्किन है वो थोड़ी सी येलोइश टाइप की दिखती है, या फिर जो उसके आंखें हैं वो भी येलोइश दिखते हैं, उसकी जो नाखून होते हैं वो भी क्या दिखते हैं, येलो कलर के दिखते हैं। तो वो क्या है, अ साइन दैट शोज समथिंग क्लियरली, क्लियरली दिख रहा है कि येलो येलो स्किन का कलर दिख रहा है, आंखें उसकी पीली दिख रही है, या फिर जो उसका यूरिन है वो भी येलोइश कलर का होता है। सो व्हाट दैट इंडिकेट, इट इंडिकेट्स द साइंस एंड सिम्टम ऑफ दैट जॉन्डिस डिसीज, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर नथिंग बट द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज। फिजिकल रिजल्ट या फिर जो विजुअल साइंस हो सकता है उससे हम ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब पता लगा सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसीज। फार्माकोलॉजिकल, अब ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें दो सब पॉइंट के अंदर हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वुड बी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड सेकंड वुड बी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता क्या है? फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब जो भी हम फार्मास्यूटिकल मेडिसिन यूज करते हैं या फिर ड्रग्स यूज करते हैं किसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर कि किसी एक बंदे को फीवर हो गया है, ठीक है, तो उसे हम पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि उसका बुखार जो है वो कम हो जाए और उसका जो बॉडी पेन है वो भी कम हो जाए अगर उसे हेडेक वगैरह हो रहा है। तो जो भी हम ड्रग्स यूज कर रहे हैं वो किस चीज में आते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है जो हम यहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ड्रग को हम यूज करते हैं, लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मान लीजिए किसी को बुखार आ गया है तो डॉक्टर के पास नहीं गए हैं या फिर मेडिकल में नहीं गए हैं दवाई लाने के लिए, रात का समय है और जाएंगे कहाँ से, ऐसी सिचुएशन है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, तब बुखार बहुत चढ़ रहा है। तो इस वक्त नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम जो ठंडे पानी की पट्टियाँ होती है ना, नमक के पानी की जो पट्टियाँ होती है ना, वो उस पेशेंट के जो हेड होता है सर के ऊपर वो रख सकते हैं ताकि जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाए, वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जबकि वहां पे हम क्या करते हैं, कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स फॉलो करते हैं जिससे हम लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ रेमेडीज जो होती है जिससे मतलब पेशेंट का जो डिसीज है या फिर डिसऑर्डर है वो कंट्रोल में आ सके, ठीक है। सो दीज आर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इसके अंदर डू नॉट यूज मेडिसिन टू ट्रीट डिसीजेस, ठीक है, मेडिसिन को डिसीज ट्रीट करने के लिए यूज नहीं करते। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की एक्टिविटी में क्या आता है, जैसे कि पेशेंट को काउंसिल करना, ठीक है, पेशेंट को जानकारी प्रदान करना कि किस तरह से इस डिसीज को कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हाइपरटेंशन की बात करें तो पेशेंट को आप एज अ फार्मासिस्ट बता सकते हैं कि आपका जो डेली रूटीन है उसे थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, या फिर जो आपके खाने में जो आप नमक यूज करते हैं उनका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम कर लीजिए, लो इनटेक लीजिए सोडियम का, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। तो ये क्या है, ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की एग्जांपल्स हैं जो हम हर एक डिसीज के लिए पेशेंट को बता सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन फार्माकोथेराप्यूटिक सब्जेक्ट। तो हमने क्या क्या देखा, हमने चार मेडिकल फार्माकोलॉजीज मतलब चार जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है फार्माकोथेराप्यूटिक्स में वो पढ़ी। उसमें से फर्स्ट था एटियोपैथोजेनेसिस, सेकंड था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एंड थर्ड में A, that is pharmacological management, and B is non-pharmacological management of that disease। तो जब भी आप चैप्टर 2 में, आपने सिलेबस कॉपी तो देखी होगी, सिलेबस कॉपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मतलब लिंक नहीं है, पीडीएफ की लिंक नहीं दे रही हूँ मैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पे जो कि brightpharma1@yahoo.com है वहां पे मेल कर सकते हैं। उस मेल में मैं आपको पीडीएफ जो है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं सेंड कर दूंगी। और वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, एक सिलेबस का वीडियो बनाया है सेकंड ईयर का सिलेबस का, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी। तो
आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए सिलेबस कॉपी का, देन प्लीज मेल मी, सो आई कैन सेंड दैट ईमेल पीडीएफ। ठीक है। तो ये तो थे 4 टर्मिनोलॉजीज जो हम इस सिलेबस में कवर करने वाले हैं, जो हर एक डिसीज रहेगा, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस वगैरह वगैरह, सोरियासिस। हम बहुत सारे डिसीजेस कवर करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। तो उसमें आपको सबसे पहले उस डिसीज की डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड इज उसके बारे में जो एटियोपैथोजेनेसिस होता है वो लिखना है। थर्ड इज आपको क्या लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फोर्थ में आपको क्या लिखना है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। एंड फिफ्थ में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ये 5 हेडलाइंस लेके आपको चलना है एवरी डिसीज के अंदर। और उसके बाद में क्या होगा, आपको जो भी ये डिसीज है ये हम इसी फैशन में कवर करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज हाइपरटेंशन और उसका इडियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।